बहुत लोग हैं आजकल मोबाइल में, गूगल में पढ़ करके और देख करके यूट्यूब वगैरह में हमें ही ज्ञान की बातें बताने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि गूगल सिर्फ आपको कथा पंडाल का मार्ग बता सकता है, लेकिन भगवान से मिलने का मार्ग सच्चा सद्गुरु ही बता सकता है। गूगल से आप मार्ग तो खोज लोगे, कथा कहां हो रही है, कथा पंडाल में पहुंचा देगा, लेकिन परमात्मा से मिलने का मार्ग तो सच्चा सद्गुरु ही बता सकता है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो व्यास जी बताना चाहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं। बोले फिर? बोले जितनी बार हमें श्रवण करने के लिए भागवत रूपी अमृत कथा अगर हमें पीने के लिए जितनी बार मिले उतनी बार पियो, बार बार पियो। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, जितनी बार मिले बस पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। क्योंकि अगर हम कथा को सुन करके या राम जी के चरित्र को सुन करके अगर हम ये कह दें कि अरे अभी तो सुना है, अब क्या सुने, बार बार क्या उसी कथा को सुने, तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रामचरित जे सुनत अघाही, विशेष जाना तिन्ह नाही, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं जाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिसने राम कथा को सुन करके, भागवत कथा को सुन करके अगर कह दे कि हमने तो अभी सुना, इतना सुना, अब क्या सुने, तो ये समझ लो कि उसने उसके रस को, उसके परम तत्व को नहीं जाना। और दूसरी बात कि जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने जीवन में अपने परमात्मा की कथा को अगर नहीं सुना तो उनके इन श्रवणों को, कान को व्याख्या क्या दिया है, संज्ञा क्या किया कि श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। यानी जिसने अपने जीवन में परमात्मा की कथा, परमात्मा के नाम को अगर नहीं सुना तो इस सर्प के बिल के समान उसके कान हैं। इसलिए हमें जितनी बार, जब भी, जहां भी परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए मिले तो हमें सुनना चाहिए।